Assalamualaikum. I'm Shmaiza Kamal, student of BS Chemistry. Today my topic of presentation is जीन थेरेपी. हमें जीन थेरेपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमारी बॉडी में डिसऑर्डर और डिजीज़ जो कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से काज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी की ज़रूरत होती है. जीन थेरेपी इज़ द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन सेल में हम जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं. इस तरीके को हम जीन थेरेपी कहते हैं. बेसिकली इसमें हम जो जीन ऑफ डिफेक्ट है उसे सेल से निकालते हैं और उसकी जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट कर देते हैं ताकि वो जो सेल है अपनी फंक्शंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से परफॉर्म करे. इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ जीन्स to treat various other human illness such as cancer and cardiovascular disorders. Types of gene therapy: in vivo gene therapy, ex vivo gene therapy. In vivo gene therapy: gene therapy in which genes are inserted into the cell inside the body. ये ऐसी थेरेपी है जिसमें हम सेल को जीन ऑफ इंटरेस्ट बॉडी के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं. एक्स विवो जीन थेरेपी: जीन थेरेपी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द सेल आउटसाइड द बॉडी. ये ऐसी थेरेपी है जिसमें हम सेल को जीन ऑफ इंटरेस्ट बॉडी के बाहर प्रोवाइड करते हैं. मीन्स कि हम सेल को बॉडी से निकाल लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कल्चर करवा के सेल में डालते हैं और फिर उस सेल को हम बॉडी में डालते हैं. इसे एक्स विवो जीन थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बॉडी के बाहर होती है. In vivo gene therapy: it involves the direct delivery of therapeutical gene into the target cell into patient's body. पेशेंट की बॉडी में टारगेट सेल्स जो होते हैं उनको हम थेरापेटिकल जीन डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं और ये सारा काम दो सिस्टम से परफॉर्म होता है. एक है वायरल वेक्टर सिस्टम और दूसरा नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम. It can be only possible option in patients where individual cells cannot be cultured in vitro in sufficient number. जब इन विट्रो या एक्स विवो जीन थेरेपी में सफिशिएंट नंबर ऑफ जीन्स मतलब के कल्चर नहीं होते एक इंडिविजुअल सेल में, तब इन विवो जीन थेरेपी को हम यूज़ करते हैं. इसकी एक एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? इट अफेक्ट्स द एपिथेलियल सेल ऑफ लंग्स ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिकुलर जीन इन इट. एक जीन की कमी की वजह से लंग्स के जो एपिथेलियल सेल हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं. मोस्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन टेक प्लेस और जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी ट्रैक के बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट इन्वॉल्व है लिपोसोम्स जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं. लिपोसोम्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? लिपोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग लिपोप्रोटीन्स इन सॉल्यूशन में हम लिपोप्रोटीन को ऐड करते हैं जो कि लिपोसोम्स बनाते हैं और वो जो हैं जीन से कोट किए होते हैं जो कि इस बीमारी को क्योर करने के लिए बनाए जाते हैं. दिस सॉल्यूशन इज स्प्रेड इनटू पेशेंट्स नोस्ट्रिल्स. एक्स विवो जीन थेरेपी. एक्स विवो जीन थेरेपी को इन विट्रो जीन थेरेपी भी कहते हैं. इसका प्रोसेस क्या है? आइसोलेट सेल विद डिफेक्टिव जीन फ्रॉम अ पेशेंट से जो डिफेक्टिव जीन होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, उसको कल्चर पर ग्रो करवाएंगे. उसकी ग्रोथ के दौरान हम उसमें थेराप्यूटिकल जीन मतलब कि हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको हम उन सेल्स की ग्रोथ में इंट्रोड्यूस करवा देंगे. फिर उनके ग्रोथ के दौरान मतलब कि जो सिलेक्ट करना है हमने जीन्स वो जेनेटिकली करेक्टेड होने चाहिए. उन जीन्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हें पेशेंट के सेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे. इसकी एक एग्जांपल है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में बच्चों में जो है ADA एंजाइम की कमी होती है जो कि T and B सेल्स की मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ADS एंजाइम जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं. SCID में ये एंजाइम बनते नहीं हैं. मींस के जो जीन्स होते हैं जो इन एंजाइम को बनाते हैं वो फॉल्टी होते हैं.
First approved experiment occurred on September 14, 1990. 1990 में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था जीन थेरेपी का 4 ईयर की लिटिल गर्ल पर। इसका प्रोसेस क्या था? सबसे पहले WBC मीन्स कि हम बोन मैरो WBC सेल्स को हम निकालते हैं पेशेंट से। फिर उनमें से हम जो वायरस होता है या जो डिफेक्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। फिर थर्ड स्टेप में जीन इज़ इंसर्टेड इनटू द वायरस। उसमें हम कल्चर्ड मीडियम में उस वायरस में हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पेशेंट के सेल में मिक्स होता है। हम जो जीन बनाते हैं उसको हम सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर उस सेल को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। सिंपली इसका फंक्शन इसका प्रोसेस यही था कि हम सेल को निकालते हैं और सेल में से डिफेक्टिव जीन्स को अलग करते हैं। उन जीन्स में भी वो जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो कल्चर्ड मीडियम पे उनको ग्रोथ करवाते हैं। उनमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डालते हैं, उनके ग्रोथ करवाते हैं साथ। फिर उनमें जो सिलेक्टिव जो हमने सिलेक्ट करने होते हैं जीन, वो जेनेटिकली करेक्टेड जो होते हैं जीन, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। उन सिलेक्टेड जीन्स को हम ने जो सेल्स निकाले थे उनमें दोबारा डालते हैं और उन सेल्स को दोबारा हम बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जीन थेरेपी का, जो कि फर्स्ट टाइम 1990 में एक बच्चे पे हुआ था। थैंक यू, माय टॉपिक इज़ एंडेड।